84 लाख योनियों यानी 8 करोड़ 40 लाख जीव जंतुओं का विचार हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। अस्तित्व के इस विशाल दायरे में जीवन के हर कल्पनीय रूप शामिल है। देवताओं से लेकर सूक्ष्म जीवों तक प्रत्येक आत्मा की विकास यात्रा में एक अलग अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह निरंतर चक्र, जिसे संसार कहा जाता है, कर्म द्वारा संचालित होता है, जो कारण और प्रभाव का नियम है। हर कार्य, विचार और इरादा कर्म के निशान बनाता है, जो हमारे भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। यह अवधारणा केवल हिंदू धर्म के लिए अनोखा नहीं है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसी विभिन्न प्राचीन परंपराओं में भी गूंजता है। वे सभी जीवों की अंतर संबंध और इस संसार के चक्र को पार करने के लिए नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देते हैं। 84 लाख की संख्या को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि अस्तित्व की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। ब्रह्मांड की कल्पना एक भव्य मंच के रूप में करें, जहां जीवन का ब्रह्मांडीय नृत्य प्रकट होता है। प्रत्येक आत्मा एक नर्तक की तरह अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, विभिन्न जीवन रूपों के माध्यम से संक्रमण करती है, जो कर्म की लय से प्रेरित होती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस निरंतर चक्र को दंड के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य सृजन, संरक्षण और विघटन के दिव्य नाटक द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिमूर्ति द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा, निर्माता, ब्रह्मांड में जीवन की सांस लेते हैं, जबकि विष्णु, संरक्षक, इसे बनाए रखते हैं। शिव, संहारक, विघटन के माध्यम से नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह चक्रीय प्रक्रिया अस्तित्व की निरंतरता और संतुलन सुनिश्चित करती है। अस्तित्व के इस पदानुक्रम के शिखर पर देवता या दिव्य प्राणी है। ये प्राणी उच्च लोकों में निवास करते हैं, जिनकी विशेषता उच्च चेतना, आनंद और दिव्य शक्तियां हैं। वे सांसारिक सीमाओं से बंधे नहीं हैं और मानवता का मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि उनका अस्तित्व भी संसार के चक्र के अधीन है। उनके कार्य यद्यपि परोपकार से प्रेरित हैं, फिर भी कर्म उत्पन्न करते हैं, जो अंततः उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस ले आते हैं। उदाहरणों में इंद्र, अग्नि, सूर्य और वायु शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है। वे मानव आत्मा की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। हालांकि उनका अस्तित्व एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि उच्चतम लोक भी संसार के चक्र से मुक्त नहीं है। खंड 4, मानव अनुभव, कर्म की एक टैपेस्ट्री। मानव जन्म, जिसे अनमोल और अद्वितीय माना जाता है, आध्यात्मिक विकास के लिए एक उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। बुद्धि, विवेक और स्वतंत्र इच्छा से संपन्न मनुष्य में कर्म के नियमों को समझने और मुक्ति के लिए प्रयास करने की क्षमता होती है। हमारे कार्य, विचार और इरादे हमारे वर्तमान जीवन को आकार देते हैं और हमारे भविष्य के पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। मानव जीवन में अनुभव की गई प्रत्येक बातचीत, प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक खुशी सीखने और कर्म समाधान के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है। अपने कार्यों के परिणामों को समझकर और करुणा, अहिंसा और सच्चाई जैसे गुणों को विकसित करके हम अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। खंड 5, पशु प्रवृत्ति, भौतिक संसार को नेविगेट करना। पशु साम्राज्य अपनी विशालता और विविधता में आत्मा की यात्रा में एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। जानवर वृत्ति और अस्तित्व से प्रेरित होकर भौतिक दुनिया से बंधे होते हैं। उनके कार्य मुख्य रूप से भोजन, आश्रय और प्रजनन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं। जबकि जानवरों में मनुष्यों के समान चेतना का स्तर नहीं हो सकता है, वे भी कर्म चक्र का हिस्सा हैं। उनके कार्य उनके स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म उत्पन्न करते हैं, जो उनके भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। 84 लाख योनियों की अवधारणा सभी जीवन रूपों की अंतर संबंध पर जोर देती है।
हमें सभी प्राणियों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करने की याद दिलाती है।